हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वाला ब्लॉग मैं तकरीबन 1 साल पहले मैंने शूट किया था, मे बी जनवरी में, लास्ट ब्लॉग अपना। उसके बाद अब मैं शूट कर रहा हूँ फाइनली। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि हमें करवानी है अपनी बजाज चेतक ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फर्स्ट सर्विस। तो चलिए उसी स्कूटर पर बैठ के बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों, ये है हमारा चेतक, ये है हमारा बजाज चेतक, ये है हमारा बजाज चेतक 3201 स्पेशल एडिशन ब्लैक कलर से। इसमें यही एक कलर थीम आता है। स्पेशल एडिशन में ये है कि यहाँ पे चेतक के लोगो, ये मतलब डिटेल्स यहाँ मिल जाते हैं चेतक के लिखे हुए। और ये जो आप एलॉयस पे मैं दिखा दूँ, अभी ये लॉक है तो एलॉयस पे ये ब्लू वगैरह कलर ये लिखा आता है। मतलब ये मतलब प्रीमियम एडिशन जो है उसी में फीचर्स प्रीमियम एडिशन वाले सारे हैं। बस ये है कि स्पेशल एडिशन है तो इसमें डिटेल्स वगैरह थोड़े से फालतू हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी से। इसकी चाबी कुछ इस टाइप की है, इसमें कुछ बटन वगैरह है नहीं। ये बटन सिर्फ ये है कि ब्लिंकर्स जल जाते हैं आपके अभी अगर रात वगैरह में कहीं देखने के लिए, फाइंड करने के लिए। बाकी इसको पॉकेट में रखो। और स्कूटर हमने रात ही फुल चार्ज कर लिया था क्योंकि हमें इसकी करवानी है सर्विस, और सर्विस सेंटर तकरीबन पड़ेगा 50 किलोमीटर यहाँ से। तो टिपिकली इसमें ये वाला बटन है, इसको एक बार प्रेस करोगे ये ऑन हो जाता है। तो ये ऑन हो चुका है और ये अनलॉक भी हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं। बैटरी इसमें आपको अगर देख पा रहे हो तो 100% है। रेंज 117 अभी इसमें दिखा रहा है और 755 किलोमीटर ये ओडोमीटर के हिसाब से चल चुकी है। डिस्टेंस टू सर्विस जो दिखा रहा है ये 0 किलोमीटर सर्विस ड्यू दिखा रहा है। टाइम वगैरह सब कुछ है। तो अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपनी शॉप से निकल चुके हैं और अब अलीगढ़ के लिए चलते हैं। अभी हमारी गाड़ी में रेंज बची है 88% बैटरी और 98 किलोमीटर की रेंज। तो अभी मैंने दुकान पे आके चेक किया, जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था उसमें साउंड में भी थोड़ा सा गड़बड़ थी। या तो ये माइक मैंने यूज़ नहीं किया बहुत समय से, तो ये गड़बड़ हो सकता है। एडेप्टर तो मैंने जो गोप्रो का एडेप्टर है उससे चार्जिंग लगा के चेक किया था, वो तो चार्जिंग तो वर्क कर रहा था। बाकी माइक वगैरह है कि मेरे को अब लौट के ही चेक करना पड़ेगा। अगर आवाज़ साफ़ आई तो मैं इस वीडियो को एज इट इज़ डाल दूंगा, वरना मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करूंगा और थोड़ा सा बैठ के बात कर लेंगे। बाकी क्लिप्स आपको डाल दूंगा। 87% अभी बैटरी बची है और 98 की रेंज ये दिखा रहा है। 767 ये चल चुकी है। तो फाइनली हम अलीगढ़ के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से 40 तकरीबन 40 किलोमीटर हमें चलना है। तो स्पीड यही रहेगी हमारी 50, 60, 70 और 40 भी हो जाएगी कभी कभी। तो अभी डिस्प्ले में कैसा व्यू आ रहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन कैमरा डिस्प्ले को। गोप्रो से, आईफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें ये होता है कि आप ये कर लो, आप उसका एक्सपोजर सेट कर लो तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी धूप बहुत सही है, मतलब इतनी तेज़ भी नहीं है ना कम है, तो लाइट के लिए। तो बाकी हम अभी चलते हैं। तो अभी 11:29 हो चुके हैं और अब बात करते हैं गाड़ी की। तो मेन ये है कि इसको लेने का मेरा पर्पज़ एक ही था, इसका डिज़ाइन और दूसरा इसका बॉडी मटेरियल। अभी इतने जितने सारे ईवी अभी तक आते हैं, ये इकलौता इस रेंज में मेटल में आता है। सारी बॉडी इसकी मेटल की है। बस आगे जो आपका मड गार्ड है फ्रंट वाला, तो वो प्लास्टिक का है, बस फाइबर का, प्लास्टिक का, कुछ भी बोल दो। बाकी सारा कुछ मेटल है। शीशे की क्वालिटी एकदम अल्टीमेट है, शीशे बहुत अच्छे हैं और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया छोटे दे दिए तो विजिबिलिटी डाउन हो, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। बात करें बजाज की फिट एंड फिनिश का, तो फिट एंड फिनिश मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। जैसे आप ये हैंडल बार देखने वाले हो, तो इसकी ग्रिप जो है इस पर भी ये चेतक का लोगो लगा हुआ है। मतलब ये माइनर जहाँ जहाँ ये लोगो वगैरह लगा सकते थे, अच्छा दिखा सकते थे, वहाँ इन्होंने काम किया है फिट एंड फिनिश। बाकी ऐसा कुछ है नहीं है ज़्यादा, कुछ फीचर्स जो ईवी में टिपिकल आते हैं वही है। बस कुछ में ये था कि रीजनरेशन नहीं था, इसमें भी रीजनरेशन है, बट ये मेरे कुछ काम का नहीं है क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते ही नहीं है जहाँ पे रीजनरेशन हम कर पाएँ। हमें तो बस एक्सीलेटर खींचने से मतलब होता है।
डी मोड पे ये चल रहा है, मतलब इकोनॉमी मोड पे है। और स्पोर्ट मोड भी आता है, वो इसमें टैग पैक के बाद एक्टिव होगा। बाकी कंपनियां ऐसी दे देती हैं, बट बजाज ने ये कर रखा है, इन्होंने एक टैग पैक का सिस्टम निकाल रखा है। तो और टैग पैक भी हर एक मॉडल का अलग कीमत का है। इसका तकरीबन 6999 7000 के करीब है, जिसमें हमको स्पोर्ट मोड मिल जाएगा और नेविगेशन मिल जाएगा। नेविगेशन और मीडिया कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, मतलब म्यूजिक वगैरह आप हेलमेट पे स्पीकर आजकल होते हैं, तो उसको भी अगर फ़ोन से कनेक्ट करोगे तो बेसिकली कनेक्ट तो फ़ोन ही होगा, बट यहाँ आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा गाना प्ले हो रहा है, और नेक्स्ट प्ले पॉज वो सब सारा कुछ यहीं से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी बैटरी हो चुकी है 52%, अभी रिमेनिंग है मतलब, और ओडोमीटर में हो चुके हैं 797 किलोमीटर्स। और मैं लगातार यही 50 से ऊपर की स्पीड पे लाया हूँ इसको अभी तक। जब भी रास्ते में 50 से नीचे हुआ नहीं है, 65-70 तक हो गया है, मगर 50 से नीचे नहीं हुआ। तो वही 55-60 वो एवरेज स्पीड वही चल रही है मेरी, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। और मैं बेसिकली हाईवे पर चल रहा हूँ, तो स्टॉपिंग का कोई मतलब नहीं है, मैं अभी तक रुका भी नहीं हूँ, बस नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। और 52% अभी है बैटरी, और 42 किलोमीटर की अभी इसमें रेंज दिखा रहा है। तो रेंज बेसिकली मेरे को लगता है ये इलेक्ट्रॉनिकली है, तो ये समझ नहीं पा रहा कि कितनी देनी है। तो कभी कभी ये बहुत देर में बढ़ भी जाती है रेंज किलोमीटर के हिसाब से, और कभी कम भी हो जाती है। तो अभी 42 है, और स्पीड हमारी यही मेंटेन है 55 से लेके 50 से लेके 60-70 के बीच में। तो 51% बैटरी हुई है, 797 किलोमीटर्स ही हुए हैं अभी। तो अभी मैं 50% पे एकदम रुक जाऊंगा, और फिर किलोमीटर्स हम देखेंगे कि हमने घर से कितना किलोमीटर कवर किया। तो हम बेसिकली शायद 755 किलोमीटर्स पे घर से चले थे जब घर से निकले थे, और बैटरी 100% चार्ज थी, तब रेंज 117 दिखा रहा था। ये थोड़ी देर चलाओ तो रेंज 100 के नीचे आ जाती है, वो 117 उस हिसाब से है कि तुम 25, 30, 35 चलाओ तो उतनी रेंज वो दे देगा बेसिकली, अगर आराम से चलाया जाए। तो हम आराम से नहीं चला रहे हैं, हम एकदम, मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो आप रियल लाइफ में करते हो। ऐसा नहीं कि मैं इसको 20 की स्पीड पे लेके आया हूँ अभी बाद में, ऐसा कुछ सीन नहीं है। जो रियल लाइफ में आप करते हो वही मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में जो कंपनी बोलती है वो क्या होता है, और एक्चुअल रियल रेंज क्या होती है। तो कंपनी ने तो 137 भी बोला था, बट वो आज तक मेरे को कभी डिस्प्ले पे दिखा भी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो कभी मिलेगा भी नहीं। तो रियल लाइफ की रेंज वही है आपकी 100 किलोमीटर। अगर कंपनी 137 कह रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बोल रही है। वो रियल लाइफ में जो हम लेंगे उस हिसाब से उनका नहीं होता है, उनका सेम डायनो पे भी हो जाता है, तो वहाँ वो सेम कंटिन्यूस स्पीड भी रखते हैं। अभी 50% ये हो चुका है, और मैं इसको रोक लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है माइक का इश्यू हुआ, तो मैं शायद मेरे को वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। 50% ये बैटरी इसमें रिमेन है। रेंज 42 किलोमीटर दिखा रहा है, और 799 किलोमीटर हम चल चुके हैं, मतलब 44 किलोमीटर तकरीबन हम चल चुके हैं इससे 50% में। तो उस हिसाब से लगा लो 44 दूनी 88 किलोमीटर तकरीबन आपको रेंज इसमें मिल जाएगी। मतलब ये है 80 की रेंज आपको एकदम भरपेट मिलेगी। तो ये जो लोगो है, ये अभी अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये इसमें मतलब लाइट चलती है। तो कंपनी को ये है कि दिन में ये शायद बंद कर देना चाहिए, वैसी बैटरी पीता है ये। हालांकि ना के बराबर हो, बट ले तो रही होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं अपने सर्विस सेंटर की ओर। तो फिर से हम अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। बेसिकली अब सिटी आ जाएगा तो वहाँ स्पीड तो ज़्यादा मेंटेन नहीं होगी, बट कोशिश करेंगे हम वही। तो फिर मैं आपका दोनों टाइप का टेस्ट हो जाएगा कि आप इतना वहाँ चल सकते हो और इतना सिटी में चल सकते हो। तो हाईवे पर मतलब यही है कि आप 80-90 किलोमीटर आराम से, बहुत आराम से जा सकते हो बिना किसी डाउट के। अगर ये वाला वेरिएंट लेते हो और कंपनी 137 क्लेम करती है रेंज, तो वो आपको 100 देगा। 100 की रेंज आपको मिल जाएगी अगर आप बहुत अच्छे प्यार से चलाते हो। 30-40 अगर आप चला रहे हो तो, अगर आप चलाते हो 50-60 और, बट बेसिकली ये है कि हाईवे पे उतनी स्पीड हो ही जाती है 50-60, आप उससे कम क्या ही चलोगे, नॉर्मली स्पीड होती है वो। तो उतना ये है कि 60 भी नहीं चलोगे तो 50 तो चलोगे ही, तो उसमें आपको 90 की रेंज मिल जाएगी। तो उधर से लौटते में हमें चार्ज तो करना ही पड़ेगा, वरना हम घर नहीं लौट पाएंगे।
तो अभी सर्विस सेंटर में जाके देखते हैं, पहले सर्विस करवाएंगे फिर उन्हीं से चार्जिंग पे वहाँ लगवा लेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो मैं बार बार रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा और ना कभी बार बार इसको ऐसे लेके आऊँगा। तो बट ये है कि दूसरे को मतलब प्रोडक्ट चूज करने में बहुत आसानी रहती है। मैंने यकीनन बहुत सारे वीडियोस देखे, कोई वीडियो मेरे को आधा मिला, किसी में जानकारी हमको पूरी मिली, तो उन्हीं में वीडियो में जिनमें जानकारी पूरी मिली उन्हीं में ये वाला वीडियो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम एकदम कंप्लीट, अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो मैं फिर वहाँ कमेंट सेक्शन में बैठा हूँ, आप मेरे को वहाँ पे कमेंट करोगे, आपको A to Z जानकारी जेन्युइन तरीके से। मैं किसी प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा है, मैंने ये लिया है पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो मैं इसका दूसरे के लिए ऑनेस्ट रिव्यू एकदम दूंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और 1,53,000 हमारे आगे चल रहा है TVS का iQ। तो iQ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसकी भी हमने टेस्ट ड्राइव ली थी। हाँ, iQ की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, अगर इनिशियल की बात करें तो इसकी ज़्यादा है, बट टॉप एंड जो है iQ का ज़्यादा है, 90 की स्पीड तक वो चला जाता है। बेसिकली वो डिफरेंस है मोटर का, उसमें 5.5 किलोवाट की मोटर आती है और इसमें 4.2 की मोटर है और 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है इसमें। तो उसमें एक चीज़ का और फायदा मिलता है, जैसे अभी हम ब्रेक लगाएंगे इसमें या फिर एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो इसका रीजनरेशन शुरू हो जाता है, तो दोबारा एक्सीलेटर दोगे तो मोटर थोड़ा सा देर में आती है। मोटर में पिकअप थोड़ा सा देर में आता है, वो माइनर सा लैग है, बट आप इसको 5 से 6 दिन मतलब रेगुलर चलाओगे। मैं इतने दिन से चला रहा हूँ तो मेरे को अब वो आदत हो गई है, तो उतना पता नहीं पड़ता। नया बंदा है उसको झटके ज़्यादा लगते हैं, बट उतने झटके नहीं हैं जितना आप एक नॉर्मल सस्ती ईवी में लोगे। वहाँ आप ब्रेक लगाओगे पावर डाउन, यहाँ पे ब्रेक लगाने के साथ पावर एक साथ ड्रॉप नहीं होता, थोड़ी देर इसमें पावर रहता है उसके बाद वो ड्रॉप कर देता है। और रिवर्स गियर भी है इसमें, तो रिवर्स गियर का परफॉर्मेंस ये है कि हाँ ठीक ठाक चढ़ जाता है, बट बाद में पावर कट हो जाता है। अभी हमने अपना स्कूटर जमा कर दिया है, यहाँ पीछे ये कस्टमर लाउंज है जमा करा हूँ, और ये भैया जो जिसकी लाइट जल रही है वो मेरा वाला ही स्कूटर है, स्पेशल एडिशन। तो इसकी अभी सर्विस हो रही है। बेसिकली मैंने उनसे पूछा था तो सर्विस में वो बोले कि सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह होंगे और ब्रेक्स वगैरह चेक होंगी, ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। तो बेसिकली जो मेरे को बैठना पड़ेगा वो सिर्फ इसकी चार्जिंग कराने के लिए बैठना पड़ेगा। और लास्ट में जब हमने यहाँ जमा किया तो 36% मेरी बैटरी बची थी अभी, और 811 किलोमीटर तकरीबन ओडोमीटर पर हो गए थे। तो उतना 811 मतलब यही है कि हम 56 किलोमीटर तकरीबन चल के आए हैं। और बैटरी परसेंटेज उसने जो ली है वो हमारी 60-65% बैटरी ली है ओवरऑल, मतलब ट्रैफिक और आपका हाईवे पे हमने 55, 60, 65, 70 तक हमने चलाया है। तो मतलब अच्छा खासा है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। बीच में मेरा कैमरा भी वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो बंद हो गया था जब मैं शोरूम के पास पहुंचा था, और इसका वो भी आ चुका है, मे बी नंबर्स आ चुके हैं। तो अभी हम शोरूम पे, मेन शोरूम पे जाके अभी नंबर्स वगैरह चेक कर लेंगे यहीं अलीगढ़ में। अगर आप अलीगढ़ से लेना चाहते हो तो शिवा बजाज जो है उनके पास उनका एक्सक्लूसिव शोरूम है, चेतक इन्हीं के पास है। हमारे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, बुलंदशहर में नहीं है, ये अलीगढ़ में आके हमको लेना पड़ा। रजिस्ट्रेशन हमने बुलंदशहर से लिया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारी सर्विस हो जाएगी। चार्जर उन्होंने हमको वापस कर दिया है जो केबल थी, स्कूटर उन्होंने ले लिया है, धो वगैरह के वो देंगे। 415 रुपये अभी उन्होंने सर्विस चार्ज हमको बताया है। तो आगे देखते हैं, बाकी मैं उनको पेपर्स दे देता हूँ। जो हमारी बेसिक किट 2,500 की कंपनी ने कही थी, तो वो अभी बेसिक किट हमारी लगनी है। बेसिक किट में बायकायदा वो आपके हैं कि जो गार्ड वगैरह हैं वो लगेंगे। अभी स्कूटर मेरा एकदम खाली है, तो अभी देख लेते हैं। बाद में आपको मैं डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या क्या अभी इंस्टॉल करा है। और मिलते हैं आपसे अभी सर्विस करवाने के बाद स्कूटर पे। तो दोस्तों आगे की बात करें हम, मैं लास्ट रिकॉर्ड कर पाया था सर्विस सेंटर से थोड़ा सा पहले, उसके बाद हम डायरेक्ट सर्विस सेंटर पहुंचे थे। तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था अपने फ़ोन से कि कितने किलोमीटर्स हमने कवर किए थे। उसके बाद जब मैं वहाँ से रिटर्न हुआ शाम को तो रात हो गई थी, और मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग पे भी लगाया था अपना GoPro, बट उसमें सीन ये हुआ था कि जो उसमें
जो केस आता है गोप्रो का उसमें लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कवर भी आता है, लेंस के लिए ढक्कन भी आता है, वो मैं हटाना भूल गया। मैंने पहले वो लगा दिया था जब बैग में रखा था, फिर मैंने दोबारा लगाया तो मैं वो ढक्कन हटाना भूल गया, और रास्ते में फिर मेरे को याद आया कि यार सारा ब्लॉग ख़राब हो गया। फिर रात ज़्यादा हो गई थी, फिर मैंने फिर से रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की वहाँ पे, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड होती है और सामने से गाड़ियों की लाइट वगैरह इतनी आती है, तो गोप्रो उतना अच्छा काम करता नहीं है। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। तो दोस्तों 431 नहीं, तकरीबन 413 रुपये करीब मेरे लगे हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। हालांकि उन्होंने बिल मेरे को नहीं दिया, बट वो मैसेज में आता है। उन्होंने मुझसे बोला कि मैसेज में आएगा कितना तुम्हारा लगा है सर्विस कॉस्ट फर्स्ट सर्विस में। यही था, उसमें कुछ ये था कि आधे घंटे में मेरी सर्विस उन्होंने कर दी थी। बेसिकली उन्होंने ब्रेक वगैरह चेक किए और पोर्ट लगा के ये आपका अपडेट किया उसमें कुछ, और धुलाई की थी, इतना हुआ था। फिर मैं उसको चार्जिंग पे वहीं लगाया मैंने, तकरीबन उन्होंने 81% तक मेरे को चार्ज करके दे दिया था। स्टाफ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वहाँ हुई नहीं। तो इतना ही था दोस्तों कुछ इस वाले ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।